नमस्ते आप सभी को। आज मैं ज्योतिष शास्त्र में जो नेपाल का अपना एक प्रयोग है, जो नेपाल का ज्योतिषी लोग जो प्राचीन समय से उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो बताने जा रहा हूँ। दशा प्रणाली में अभी विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी और योगिनी का ज्यादा प्रचलन है। और नेपाल का जो अपना ज्योतिष का सिद्धांत है वो तंत्र से अभिप्रेरित है। और तंत्र में योगिनी दशा का बहुत बड़ा महत्व है। और नेपाल में हम योगिनी दशा को भी कुछ ज्यादा ही प्राथमिकता देते हैं। और तंत्र शास्त्र में लिखा गया है, कली काले विशेषण विचार्या योगिनी दशा। मतलब अभी कली काल में विशेष करके योगिनी दशा का विचार करना चाहिए। और योगिनी दशा में आप मंगला, पिंगला, धान्य, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, विकटा, ये आपको मिलेगा। मंगला का मतलब हो गया चंद्रमा। विंशोत्तरी दशा प्रणाली में चंद्रमा का जो महत्व है, योगिनी दशा प्रणाली में मंगला का वही है। पिंगला का मतलब सूर्य हो गया। धान्य का बृहस्पति गुरु। भ्रामरी का मंगल। भद्रिका का बुध। उल्का का शनि। सिद्धा का शुक्र। और संकटा का राहु, विकटा का केतु, ये होता है। अब इसका फल बताने का सिस्टम थोड़ा अलग है। विंशोत्तरी दशा प्रणाली में जाएंगे तो आप ग्रह किस स्थान का स्वामी है, किस स्थान में जाके बैठा है, उसका तरीका से आप फलादेश करते हैं। लेकिन योगिनी में थोड़ा अलग रूल है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा आप धैर्य करके वीडियो को अंतिम तक देखना। अब विंशोत्तरी दशा प्रणाली का और योगिनी दशा प्रणाली का जो भेद है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विंशोत्तरी दशा की तरह योगिनी दशा में भी ग्रह का फल वही होता है। सबसे पहले ग्रह अपने कारक तत्व को फल देता है। उसका बाद जो प्लेसमेंट है, जैसा कि विंशोत्तरी दशा में मैंने अभी बताया, दशा का स्वामी किस भाव का स्वामी है, किस भाव में जाके बैठा है, और उसमें आप सूक्ष्मता से जाएंगे तो किसकी नक्षत्र में बैठा है, वो सब विंशोत्तरी दशा प्रणाली में हम देखते हैं। लेकिन योगिनी दशा प्रणाली का कुछ अलग नियम है जो नेपाल का ज्योतिष लोग ने परापूर्व काल से उसको अपना रहे हैं। देखिए, अब आपको पहले समझना होगा जन्म कुंडली में आपका। देखिए, अब मैं बता जा रहा हूँ पिंगला का फल। पिंगला का मतलब सूर्य हो गया। योगिनी का मतलब है फीमेल एनर्जी। फीमेल कौन हाउस में होता है? 7th हाउस में होता है। हम लोग तो शिव और शक्ति बोलते हैं। विंशोत्तरी दशाओं में जो ग्रह है वो शिव स्वरूप है, और योगिनी दशा में जो ग्रह है वो शक्ति स्वरूप है। शक्ति का मतलब 7th हाउस होता है। बहुत सिंपल है समझने के लिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको क्या होगा, देखिए, अब सपोज मान लीजिए अब यहाँ पर सूर्य बैठा है, ठीक है, लगन में सूर्य बैठ गया, तो योगिनी दशा में वो होता है पिंगला। उसका दशा प्रणाली का जो टाइम फ्रेम है 2 साल की होती है। मतलब योगिनी दशा प्रणाली में सूर्य का फल 2 साल मिलेगा। अब होगा क्या, सूर्य यहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो उसका शक्ति होता है 7th हाउस। पिंगला की दशा में देखिए, आप विंशोत्तरी दशा में सूर्य यहाँ फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसका फल बता देंगे आप। लेकिन योगिनी दशा में वैसा नहीं होता है, उसका 7th हाउस का फल मिलता है। समझ में आई ना? तो विंशोत्तरी दशा में जो ग्रह का फल है, योगिनी दशा में उसका अपोजिट हाउस को मिलता है। अब सूर्य का फल जो लग्न में बैठ गया, तो पिंगला की दशा में वो 7th हाउस को प्रभावित करेगा। वैसे ही 2nd हाउस में बैठा है तो 8th हाउस को प्रभावित करेगा। 3rd हाउस में बैठा है तो 9th हाउस को प्रभावित करेगा। 4th हाउस में बैठा है तो उसका दशा प्रणाली में 10th हाउस एक्टिवेट होगा। वैसे ही 5th हाउस को 11th हाउस, 6th हाउस को 12th हाउस, 7th हाउस को 1st हाउस, 8th हाउस को 2nd हाउस, 9th हाउस को 3rd हाउस, ऐसे करके वो चलेगा। अब आपको दशा का थोड़ा टाइम फ्रेम भी याद करना होगा।
मंगला होता है जो चंद्रमा का फीमेल है, वो 1 साल रहता है। पिंगला सूर्य का फीमेल 2 साल। धान्य बृहस्पति का फीमेल या शक्ति स्वरूपा वो 3 साल। भ्रामरी 4 साल। भद्रिका 5 साल। उल्का 6 साल। सिद्धा 7 साल। संकटा 4 साल और विकटा 8 साल। संकटा होता है राहु का फीमेल, विकटा होता है केतु का फीमेल। तो आपको विंशोत्तरी दशा प्रणाली में इस तरह से आप फलादेश करेंगे तो आप कुछ हद तक सत्यता की निकटतम पहुंच सकते हैं। विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा में नेपाल में एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हमें स्वामी पत्नी दशा बोलते हैं। स्वामी पत्नी विंशोत्तरी में सूर्य चल गया और योगिनी में साथ ही पिंगला आ गया, तो उसको हम स्वामी पत्नी दशा बोलते हैं। और स्वामी पत्नी दशा का फल कुछ अच्छा नहीं बताया है। उस टाइम में जातक को थोड़ा कुछ बड़ा ही हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा लिखा गया है। और जो मार्केश दशा है उसमें सबसे सेंसिटिव होता है योगिनी दशा में। अगर आपको भ्रामरी के अंदर उल्का का या संकटा का अंतर्दशा चल गया या संकटा की महादशा में उल्का का भ्रामरी का अंतर्दशा आ गया, इस टाइम प्राकृतिक रूप से या नेचुरली वो टाइम खराब होता है। उसमें उसका शक्ति स्वरूप या 7th हाउस में फल देखने की जरूरत नहीं है। जैसा विंशोत्तरी में भी आपको आता है, मंगल की महादशा में शनि का अंतर बहुत खराब होता है, शनि की महादशा में मंगल का अंतर खराब होता है। वैसा ही योगिनी दशा में भी कुछ नियम है। मैंने एक वीडियो बना दी, आपको कैसा लगा? आप चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो कंटेंट मैंने यहाँ रखा है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। अभी के लिए जय श्री राम।